Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the 11th lecture on BSA, so let's get started. Today we will study difference between admission and confession. Earlier we have discussed admission and confession separately, so I'll request you to please watch the videos. Admission. Section 15 to 21 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam speaks about admission. इसका definition क्या है? An admission is a statement, oral, written और by conduct. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि admission एक statement है, either oral, written और by conduct, मतलब by action, मतलब कि तुम्हारे action से पता चल रहा है कि admission कर रहे हो, ठीक है? कि suppose nodding, तो वो हो गया conduct. That suggest any inference as to any fact in issue. That suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact made by any party to the proceedings or by their authorized representatives. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि an admission is a statement, oral हो सकता है, written हो सकता है, by conduct मतलब आपका action कुछ ऐसा था तो पता चल रहा है कि आपने admission कर लिया. That suggested any inference as to any fact in issue or relevant fact made by any party to the proceeding or by their authorized representatives. अब इसका की फीचर्स क्या था? कैन बी सिविल और क्रिमिनल इन नेचर. एडमिशन सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है नेचर में. नॉट नेसेसरी अबाउट गिल्ट, कैन बी अबाउट एनी फैक्ट रिलेटेड टू द केस. अब एडमिशन जो होता है वो नेसेसरी नहीं है कि वो गिल्ट के बारे में ही हो कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं, वो कोई भी फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है केस का. कैन बी मेड बाय पार्टीज, एजेंट्स और अदर स्पेसिफाइड अंडर द लॉ. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि किसके किसके थ्रू बन सकता है, तो पार्टीज, एजेंट्स या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जो लॉ के अंदर स्पेसिफाइड हो. अब एडमिसिबल इफ इट इज रेलेवेंट टू द फैक्ट ऑफ द केस. अब कोई भी फैक्ट एडमिसिबल तभी होता है जब वो उस फैक्ट के उस केस के फैक्ट से रेलेवेंट हो, तभी वो एडमिसिबल होता है. कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट बट नॉट इन देयर फेवर. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एडमिशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट बट नॉट इन देयर फेवर जनरली. मतलब होता है पर जनरली ये नहीं होता है कि यहाँ पे क्या बोलता है, कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट बट नॉट इन देयर फेवर. अब ये नहीं होता कि कभी भी फेवर में हो ही ना, बट यहाँ पे बोलता है कि जनरली नहीं होता है. पर ऐसा नहीं है कि अगर कभी फेवर का बात हो तो नहीं हो सकता है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल. अब कन्फेशन क्या है? कवर्ड विद इन एडमिशन इन क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट राइव्ड फ्रॉम केस लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब यहाँ पे क्या बोलता है, कन्फेशन के बारे में हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है. अ कन्फेशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडमिशन. कन्फेशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडमिशन है मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इन द क्रिमिनल केस. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कन्फेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ एडमिशन है जो मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन इन अ criminal case where they admit guilt of their offense either wholly or in part. अब क्या बोलता है, कन्फेशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडमिशन है जो एक एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा एक क्रिमिनल केस में होता है जिसमें वो एडमिट करता है अपना गिल्ट को, या फिर पूरे तरीके से या फिर थोड़ा सा. मतलब कि सपोज ए और बी हैं, यहाँ बी का मर्डर हो जाता है और ए को एक्यूज माना जाता है. अब इससे पूछा जाता है कि जब इसका मर्डर हुआ तुम क्या वहां थे? तो ये एडमिट कर लेता हाँ मैं वहां था. तो यहाँ पे क्या हो गया, इन पार्ट कि वहां प्रेजेंट तो ये था, अपना प्रेजेंस को ये कन्फेस कर लिया है. और ये पूरा होली कब हो जाएगा, जब ये कन्फेस कर लेगा कि हाँ मैंने ही बी को मारा था. अब फीचर्स क्या है? ओनली इन क्रिमिनल केसेस. एडमिशन क्या था, सिविल और क्रिमिनल दोनों में. और कन्फेशन कहाँ है, सिर्फ क्रिमिनल केसेस में.
मस्ट बी मेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन। अब कन्फेशन किसी और के द्वारा नहीं हो सकता है, जो अक्यूज्ड है वही करता है। डायरेक्टली रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ क्राइम। जुडिशियल कन्फेशन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट आर जनरली एडमिसिबल। अब जुडिशियल कन्फेशन जितना होता है जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने होता है वो जनरली एडमिसिबल होते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन टू एनी पर्सन मे बी एडमिसिबल इफ वॉलेंटरी। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये बोलता है कि वो किसी भी पर्सन से हो सकता है और वो एडमिसिबल तभी होगा जब वो वॉलेंटरी हो, मतलब वो खुद से बोल रहा हो। इनवॉलेंटरी कन्फेशन अंडर थ्रेट, इंड्यूसमेंट और कोर्शन आर इनएडमिसिबल। अब क्या बोलता है कि इनवॉलेंटरी कन्फेशन मतलब कि डरा धमका के, बंदूक की नोक पे कि हाँ तुम कबूल लो या फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसा कुछ भी ब्राइब करके या कुछ भी, ये सब अगर उस हिसाब से अगर उनसे कुछ कन्फेस कराया जाता है तो वो बोला जाता है इनएडमिसिबल, मतलब वो एडमिसिबल नहीं है। अब एक ये डायग्राम है, ये हमने पहले भी देखा है, मैं फिर से उसे दिखाती हूँ। एक सर्कल है, सपोज ये सर्कल एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये हो जाता है एडमिशन। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल भी है जो बोलता है कन्फेशन। तो ये यहाँ पे यही हो गया कि ऑल स्टेटमेंट्स आर एडमिशन बट नॉट ऑल कन्फेशन, but not all admission are confession. All statements are admission, but not all confession are admission. अब इसमें एक हम लोग जनरल डिफरेंस देख लेते हैं एस्पेक्ट एडमिशन और कन्फेशन में। एप्लीकेबल टू कहाँ एप्लीकेबल होता है? एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में होता है, और कन्फेशन जो होता है वो बस क्रिमिनल केसेस में एप्लीकेबल होता है। मेड बाय एनी पार्टी, एडमिशन किसी के भी द्वारा हो सकता है, और कन्फेशन जो है वो ओनली अक्यूज्ड के द्वारा हो सकता है। अब कंटेंट क्या होता है? एनी रिलेवेंट फैक्ट। अब इसमें कन्फेशन में क्या बोलता है? डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। एडमिशन कोई भी रेलेवेंट फैक्ट उस केस से रिलेटेड वो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कन्फेशन में क्या बोलता है कि वो डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए गिल्ट का। लीगल इफेक्ट क्या है इसका? मे बी यूज्ड एज एविडेंस। कन्फेशन में क्या बोलता है? स्ट्रॉन्ग एविडेंस बट मस्ट बी वॉलेंटरी। अब एडमिशन जो है उससे हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। अब कन्फेशन में बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है पर ये वॉलेंटरी होना चाहिए, मतलब उसके इच्छा से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे कोई दबाव डाल के उससे बुलवाया जा रहा है। एडमिसिबिलिटी जनरली एडमिसिबल होता है, और कन्फेशन में एडमिशन सॉरी अब यहाँ पे क्या बोलता है? एडमिसिबल ओनली इफ मेड वॉलेंटरी। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एडमिसिबल तभी होगा जब वो वॉलेंटरली किया गया हो। सेक्शन क्या है? सेक्शन 15 to 21। नो सेपरेट सेक्शन ट्रीटेड एज एडमिशन इन क्राइम कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस है एडमिशन और कन्फेशन में। So that's all for this video. We will continue in the next lecture. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. Thank you.